इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा कैंसर की बीमारी हो रही है। और ये जो कैंसर से मरने वालों की तादाद हमारे मुल्क के अंदर में 3500 अफराद पर डे, यानी एक दिन में 3500 लोग सिर्फ तंबाकू नौशी की वजह से होने वाले कैंसर से मर रहे हैं। और अगर एक साल का हम फिगर लेंगे ये वाला, तो एक साल का ये फिगर आता है तकरीबन 1.3 मिलियन अप्रोक्सीमेट, यानी 13 लाख लोग। अगर हम तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तंबाकू के इस्तेमाल से मुंह का कैंसर, होठों का कैंसर, जबान का कैंसर, गले का कैंसर, ये सब होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्कूल के प्रिंसिपल इफ्तिखार अहमद सर, वाइस प्रिंसिपल मसरूर अहमद सर, सुपरवाइज़र साजिद अहमद खान सर, मेरे साथी असातिज़ा इकराम, मौल्लिमीन, मौल्लिमात, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही नाजुक और जहन को झंझोड़ देने वाले मौजू पर बात करने के लिए कहा गया है, और वो मौजू है तंबाकू नौशी और उसके असरात। बच्चों, आलमी सतह पर 31 मई को आलमी सतह पर एक डे का इनेकाद किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड्स नो टोबैको डे, आलमी सतह पर। और इसका इनेकाद हमारी सेहत की आलमी तंजीम, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, वर्ल्ड्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो तंजीम है, ये दुनिया के जो अवाम है, लोग हैं, इनकी सेहत के बारे में बहुत ही फिक्रमंद रहती है। तो उस तंजीम को ये सब करने की नौबत क्यों आई है? क्योंकि हम तंबाकू का इस्तेमाल बहुत कसरत से कर रहे हैं और ये दिन ब दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर 10 में से 3 लोग हमारी आबादी के अंदर, आदाद शुमार के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं कि हमारी आबादी के अंदर हर 10 में से 3 लोग तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब भाई तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि तंबाकू है क्या, क्यों खा रहे हैं हम, इसका मकसद क्या है, इससे फायदा क्या है, इससे नुकसान क्या है। क्योंकि इंसान हमेशा हर जगह अपना फायदा तलाश करता है, लेकिन मैंने ये देखा कि तंबाकू खाने के मामले में ये अपने फायदे को छोड़कर अपने नुकसान को पैसे से खरीद रहा है। तो तंबाकू है क्या? क्या है बच्चों, तंबाकू के बारे में कुछ नॉलेज है आप लोगों को? कोई बता सकता है कि तंबाकू है क्या? ये तंबाकू एक पौधे की सूखी हुई पत्तियां हैं, जिस पौधे का नाम निकोटियाना टोबैकम है, और इसका कंटेंट, इसमें पाए जाने वाला केमिकल निकोटीन है, और ये निकोटीन को कार्सिनोजन के तौर पर माना जाता है, या ये कार्सिनोजन है। अब कार्सिनोजन क्या है? क्या है कार्सिनोजन? कुछ आइडिया है इसके बारे में? बता सकता है कोई कार्सिनोजन किसको बोलते हैं? ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे अनासिर या ऐसी अशिया जो जिस्म में जाकर कैंसर लाहक करती है, इनको कार्सिनोजन कहा जाता है। तो ये जो कार्सिनोजन है, तो अब ये जो लीफ है, तंबाकू है, ये सीधा पौधे से हासिल करके आपको लाकर दे दिया, ऐसा नहीं है। इसको प्रोसेस किया जाता है, इसको सुखाया जाता है। सबसे पहले तो जो पौधा जब जमीन में लगाया जाता है, तो वहां से इसके ऊपर में जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है, उसके अंदर में इस पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव होता है, ताकि जो किसान है, फसल उगाने वाले हैं, इनको नुकसान ना हो, तो वो अपने खेती के अंदर में उसको अच्छे तरीके से पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब पेस्टिसाइड जो होते हैं, ये जरासीम कुछ दवाइयां होती है जो उसकी पत्तियों पर जमी रहती है। अब वो पत्तियों पर जम गई है तो वो पत्तियों को लाकर धोते नहीं है, उसको वैसे ड्राई किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद सूखी हुई पत्तियों का पाउडर या सूखी पत्तियों को बारीक क्रश करके उनको खुशबूदार
केमिकल लगाकर अच्छा सजाकर आपके सामने पेश किया जाता है और हम बड़े मजे से उसको खा लेते हैं। हिंदुस्तान, हमारा मुल्क जो है भारत, ये पूरी दुनिया में तंबाकू की पैदावार में और उसके इस्तेमाल में दूसरे नंबर पर है। इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा कैंसर की बीमारी हो रही है और ये जो कैंसर से मरने वालों की तादाद हमारे मुल्क के अंदर में, सिर्फ कैंसर, वो भी कैंसर किस वजह से? तंबाकू नौशी की वजह से। कैंसर से मरने वालों की तादाद का फिगर बहुत ज्यादा है, लेकिन तंबाकू नौशी की वजह से जो कैंसर हो रहा है उनसे मरने वालों की तादाद हिंदुस्तान के अंदर 3500 अफराद पर डे, यानी एक दिन में 3500 लोग सिर्फ तंबाकू नौशी की वजह से होने वाले कैंसर से मर रहे हैं। और अगर एक साल का हम फिगर लेंगे ये वाला, तो एक साल का ये फिगर आता है तकरीबन 1.3 मिलियन अप्रोक्सीमेट, यानी 13 लाख लोग एक साल में हमारे मुल्क में कैंसर से मर रहे हैं। तो इस मर्ज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लगाई है कि भाई तंबाकू, आप देखे होंगे तंबाकू के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर में स्ट्रिक्टली लिखा होता है, वहां पे एक वार्निंग रहती है, स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। उसको ममनू करार दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको आसानी से हासिल करके खा ले रहे हैं। तो ये जो तंबाकू है ये सेहत के लिए कितना मुज़िर है। अब हम इसका, जैसे तंबाकू का सबसे ज्यादा सेवन, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस शक्ल में कर रहे हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूं कि भाई किस शक्ल में कर रहे हैं तो यहां से आवाज आएंगी अभी। गुटखा, तंबाकू, पान में तंबाकू, सिगरेट में तंबाकू, बीड़ी में तंबाकू, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो तंबाकू है ये करता क्या है जिस्म में जाकर, ये कुछ वक्त के लिए इंसान के जो अज़बी निज़ाम है या उसकी जो ज़हनी सलाहियत है उसको मुतारिक करता है और रफ्ता रफ्ता इसके इस्तेमाल से वो उसका आदी बन जाता है। तो ये जो तंबाकू है, ये तंबाकू धीरे धीरे हम इसके आदी बन जाते हैं और जब इसके आदी हो जाते हैं तो इसके नहीं मिलने पर हमारे जिस्म के अंदर में मुज़िर असरात होना शुरू हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स आते हैं, इंसान ज़हनी तनाव का शिकार होता है, उसमें चिड़चिड़ापन आता है, ज़हनी सलाहियत हो जाती है। अगर हम तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तंबाकू के इस्तेमाल से मुंह का कैंसर, होठों का कैंसर, जबान का कैंसर, गले का कैंसर, ये सब होता है। इसी तरह से अगर हम स्मोकिंग की शक्ल में, बीड़ी सिगरेट की शक्ल में तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जो पेपर बनाया जाता है उस पेपर को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं और वो केमिकल धुएं की शक्ल में बराह रास्त हम फेफड़ों के अंदर दाखिल करें और वो धुआं फेफड़ों में जाकर धीरे धीरे जमता है और फेफड़ों को सांस लेने के काबिल नहीं बनाता है। इसी तरह उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड HCN ये होता है जो खून के जरिए ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी को कम कर देता है, यानी हमारे जिस्म को मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। इसी तरह उसके अंदर में आर्सेनिक होता है, ये आर्सेनिक हमारे जिस्म में खून की छोटी छोटी नलियों को फाड़ देता है जिसकी वजह से हिमोरेज होता है। ज्यादातर ब्रेन हेमोरेज उन्हीं लोगों को होता है जो स्मोकिंग करते हैं। अब स्मोकिंग चाहे वो टोबैको च्यूइंग के फॉर्म में हो या सिगरेट के फॉर्म में, तो हमको एहतियात करना चाहिए कि ऐसी चीज जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा रही है उससे हम गुरेज करें, परहेज करें। अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी सेहत हमको दी है, ये सेहत को मेंटेन करने के जिम्मेदार हम हैं। अगर हमारे जिस्म का कोई उज़ू खराब हो जाए तो पूरा जिस्म परेशान हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने देखा है, मैं बच्चों से कहता भी हूं कि अगर आपको तंबाकू के नुकसानात देखना है तो किसी कैंसर हॉस्पिटल में चलो। जब आप वहां जाएंगे तो आप उन लोगों का इंटरव्यू लेंगे तो पता चलेगा कि उनको कैंसर क्यों हुआ। ये तंबाकू की वजह से उनको जबड़े का कैंसर हुआ तो उनका जबड़ा ही निकाल दिए, जबान का कैंसर हुआ, जबान ही निकाल दिए। तो ये जो हुआ ये अपनी खुद की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से हुआ, हमने जानबूझकर इसको किया। अब अगर इंसान का जबड़ा यहां से निकाल दो तो उसका भाई चेहरे का फिगर ही बदल जाएगा, इंसान उसके चेहरे की तरफ देखना ही पसंद नहीं करेगा। देखे होंगे आपने
पहले जिसको नहीं था उनका चेहरा अच्छा था, लेकिन बाद में वो ऑपरेशन हुआ, निकाल दिए कुछ हिस्सा, चेहरे की शक्ल सूरत ही बिगड़ गई। तो कौन चाहेगा ऐसा कि हमारा चेहरा खराब दिखे, हमारी हैयत खराब हो जाए, हमारे जिस्म के आज़ा को नुकसान पहुंचे। तो ये सारी बातें बताने का मतलब ये है कि आप लोग ऐसी चीजें जो नशीली है, जो जिस्म को नुकसान पहुंचा रही है, आप उनसे गुरेज करें, आप खुद भी गुरेज करें, बचें, और जो आपके घर में ऐसा चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी रोकने की कोशिश करें। तो इससे एक हम अच्छे समाज की तश्कील कर पाएंगे। जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो अपने जिस्म को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ दिन पहले पूरे कामठी शहर के अंदर में नगर परिषद की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें आपने सुना होगा कि स्कूल के आसपास 100 मीटर तक कोई तंबाकू की चीजें बेच भी नहीं सकता। तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई तंबाकू की चीजें स्कूल में खाकर आए? ये हो ही नहीं सकता। तो अब इस पर हमारा पूरा अमला, डिपार्टमेंट सब सख्त हो चुका है। वो बच्चे जो ऐसी चीजों में मुलविस है वो मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ ले और आइंदा से परहेज करने की कोशिश करें, उससे बचे। हमको नजर नहीं आना चाहिए ऐसी कोई भी चीजें। उम्मीद करता हूं कि मेरी जो बातें हैं, कई बातों पर सब लोग अमल करेंगे बच्चों, जो भी है, और ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।